हेलो दोस्तों, एग्जाम कंसर्न में आपका स्वागत है। ये वीडियो 10th पास ऑल गवर्नमेंट जॉब का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 5 गवर्नमेंट जॉब की बात करूंगा, इसे भी आप 10th पास भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहली पोस्ट है वो है एसएससी एमटीएस की, यानी एसएससी मल्टीटास्किंग की। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है। इस एग्ज़ाम को टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब यदि बात करें फ़ी की, आप यदि जर्नल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। और यदि आप एससी, एसटी, पीएच या फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होगी। इस एप्लीकेशन को भी आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। अब यदि बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। यदि बात करें एज रिलैक्सेशन की, और यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब यदि बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले जो टायर फर्स्ट कराया जाता है उसमें आपसे कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पूछे जाते हैं। और जो टायर सेकंड होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। यदि आप इन दोनों स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। यदि इसके इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 5200 से 20,200 के बीच में होती है और इसका ग्रेड पे 1800 होता है। अब यदि बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो है आरपीएफ कांस्टेबल की। इस एग्ज़ाम को रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है। अब यदि बात करें फ़ी की, आप यदि जर्नल, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे, जो एग्ज़ाम के बाद 400 रुपये आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये पे करने होंगे और एग्ज़ाम के बाद आपके पूरे 250 रुपये आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं, जिसके लिए आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अब यदि बात करें इसके एज रिलैक्सेशन की, तो आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब यदि बात करें इसके होल सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट स्टेज होता है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। यदि आप इन सभी स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। इसके जो इन हैंड सैलरी की बात करें तो जो इसकी सैलरी होती है वो 28,700 से 31,100 के बीच में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली पोस्ट की, तो वो है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की। इस वैकेंसी को आईबी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होनी चाहिए। अब यदि बात करें इसके फ़ी की, आप यदि जर्नल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये पे करने होंगे। और यदि आप एससी, एसटी या पीएच या फिर फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज लिमिट की, तो आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। और यदि एज रिलैक्सेशन की बात करें, आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब यदि बात करें इसके एप्लीकेशन मोड की, तो आप इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसके सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें जो टायर फर्स्ट होता है उसमें आपसे कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आते हैं, लेकिन जो इसके आंसर को है उसको आपको OMR शीट पर फिल करना होता है। और जो इसका टायर 2 होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाता है और आपके स्पोकन की एबिलिटी को देखा जाता है। और जो टायर थर्ड होता है इसमें आपसे पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। यदि आप इन सभी स्टेजों को क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। इसके जो इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 5200 से 20,200 के बीच में होती है और जो इसका ग्रेड पे होता है वो 1800 होता है। अब यदि बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो है इंडियन आर्मी जीडी की। इसके लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है।
इस एग्ज़ाम को इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फ़ी की। आप यदि जनरल, EWS या OBC से बिलोंग करें या फिर आप चाहे SC, ST, PH, फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। इसके लिए आपकी एज लिमिट 17.5 से 21 के बीच में होनी चाहिए। आप इस एप्लीकेशन यानी इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, इसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है। जब आप इन सभी स्टेज को क्लियर कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जब इन सभी स्टेज आपके हो जाते हैं तो लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। इसके जो इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 25,000 से 28,000 के बीच में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले की। तो आपकी जो अगली पोस्ट है वो है इंडियन नेवी MR NMR की। इसके लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है। इसके लिए आपकी फ़ी, आप यदि जर्नल, EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 215 रुपये पे करने होंगे, और यदि आप SC, ST या PH से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होगी। इस एग्ज़ाम को इंडियन नेवी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट 17 से 21 के बीच में होनी चाहिए। अब यदि बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है जो कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट स्टेज फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और जब इन सभी स्टेज को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। इसके जो इन हैंड सैलरी की बात करें तो जो इसकी सैलरी होती है वो 21,700 से 69,100 के बीच में होती है। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।